उत्तर प्रदेश गाजियाबाद लोनी के बीजेपी के एमएलए नंद किशोर गुर्जर ने वहां के मुसलमानों से कहा था कि आप बकरीद पर बकरा या बैल की कुर्बानी ना करें, बल्कि केक पर बकरे की फोटो लगाकर केक काट लें। इससे आपकी कुर्बानी हो जाएगी। नंद किशोर की बात पर चंद कमजोर ईमान वाले चंद पैसों में बिकने वालों ने केक काटा। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। विधायक जी ने जो कहा था वो मैंने बात पूरी करके केक काट दिया बकरे का, बकरा मार के उसकी बॉडी का पूरा सम्मान रखा। सभी अपने मुस्लिम बहनों और भाइयों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इको फ्रेंडली ईद मनाते हुए पूर्व की भांति इस बार और ज़्यादा उत्साह के साथ लगभग सभी वार्डों में इको फ्रेंडली ईद मनाते हुए केक का बकरा बना करके बकरीद मनाने का काम किया है। दोस्तों, ये वीडियो बकरीद की नहीं बल्कि होली के दिन की है। होली के दिन मटन लेने के लिए लोगों में होड़ मची थी। ये लंबी लाइन मटन लेने के लिए लगी थी, लेकिन उस वक्त जानवरों से मोहब्बत करने वाले नजर नहीं आए थे। फेक बकरा लवर्स को भाई अर्पित शर्मा ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। आज ईद है और ईद के दिन पता नहीं इन अंध भक्तों को, इन संघियों को क्या हो जाता है, क्या इनके मिर्च लग जाती है। ये सारे एनिमल राइट एक्टिविस्ट बन जाते हैं तुरंत। इन ट्विटर ट्रोल्स के ट्वीट्स देखो, इनकी हिपोक्रेसी देखो कि एक तरफ तो ये मटन खाने को मरे जा रहे हैं और दूसरी तरफ ये गोट की फोटो पोस्ट कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि ईद पर बकरे नहीं काटने चाहिए। ठीक है, सबकी अपनी आइडियोलॉजी होती है। तुम मानते हो कि नहीं काटने चाहिए, तो फिर क्यों खाने को मरे जा रहे हो? और अब कुछ आएंगे लोग बोलने की, अरे तुझे तो पटाखों से बड़ी दिक्कत थी। ये पटाखों से सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, मुझे नहीं बहुत लोगों को होती है। पूरी दिल्ली की हवा काली हो जाती है, आसमान दिखना बंद हो जाता है। पटाखे फोड़ने को कोई मना नहीं करता है, बोलता है कम क्वांटिटी में करो, इतना कि लोग बियर कर सकें उसके कॉन्सिक्वेंसेस। तो होली खेलने को भी मना करता है। भैया, मैं कोई होली खेलने को मना नहीं करता, इनफैक्ट कोई भी होली खेलने के लिए मना नहीं करता है। बोलते हैं कि लोगों को परेशानी ना हो, किसी को परेशान मत करो, किसी भी तरह का हर्ट मत करो, लड़कियों को मत छेड़ो, छेड़खानी से बचो। होली खेलने को कोई मना नहीं करता, लेकिन अगर कोई नहीं खेलना चाहता तो क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हो उसके साथ? इतनी सिंपल सी बात है, समझ लो, पागल मत बनो। ये देश एक है, दुनिया भर के लोग रहते हैं, हर तरीके के लोग रहते हैं, हर रिलीजन के लोग रहते हैं। ये हमारी ब्यूटी है, इस ब्यूटी को मत खराब करो। सिर्फ बकरीद के दिन जानवरों से मोहब्बत करने वालों को मोहम्मद अंसार ने दिया जबरदस्त जवाब। देखिए, बकरीद आ गई है। बकरीद में जानवरों को ज़िबा मत करना, कुर्बानी मत करना, बल्कि केक काट लेना। क्योंकि हमारे भाइयों के धर्मगुरुओं की तरफ से एक ऐलान आया है कि जीव हत्या बंद होनी चाहिए। क्योंकि बकरीद है और सारे बरसाती मेढक बकरीद में निकल करके आते हैं और एक ढकोसला पेलते हैं। उसका नाम है जीव हत्या पाप है, जीव हत्या पाप है, जीव हत्या पाप है। लेकिन सालों साल मुर्गे की टांगें नोचते हैं, केएफसी में जाकर के भीड़ लगी होती है, मटन नहारी खाते हो, तब तुम्हें जीव हत्या पाप नहीं लगती है। इस देश में 76% आबादी नॉन वेजिटेरियन है। मुसलमान तो बेचारा 14% है। ये 60% वाले कौन है? जरा बताइए। ये 60% वो लोग तो नहीं जो पाकिस्तान से रोज हमारे यहाँ आते हैं, मुर्गा और बकरा खा करके चले जाते हैं, बांग्लादेश से आते हैं, श्रीलंका से आते हैं, अफगानिस्तान से आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से आते हैं। ये वो लोग हैं क्या 60%? अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, जीव हत्या पाप है, बंद होनी चाहिए। आपको पता है, हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े स्लॉटर हाउस जो हमारे मुल्क में जानवरों को ज़िबा किया जाता है, उनका गोश्त निकाला जाता है और फिर महंगे दामों में बेचा जाता है। पहला नाम सुनिए, अल-दुआ। अल-दुआ के मालिक पता है कौन है? सुनील सूद साहब। सुनील सूद साहब, इनका कटा हुआ गोश्त, इनके स्लॉटर हाउस से कटा हुआ गोश्त, गोश्त नहीं बल्कि मैं कह दूं बीफ, बफेलो मीट नहीं, बीफ समझते हैं तो समझ जाइए, बीफ कटता है और 35 से ज्यादा कंट्री में जाकर के बिकता है महंगे महंगे दामों में। दूसरा नाम सुनिए, अल कबीर स्लॉटर हाउस। पता है इसके मालिक कौन है? सतीश साहब। इनका भी मीट, इनका भी गोश्त, इनका भी बीफ 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 दूसरे मुल्कों में जाकर के महंगे महंगे दामों में बिकता है। और अभी गाजियाबाद के पास के भाजपा के विधायक ये कह रहे हैं कि योगी राज में फला स्लॉटर हाउस में रोज इतनी गायें कट रही हैं।
अभी अभी भाजपा के विधायक ने ये बयान दिया था। भाई ये ढकोसला हमको काहे सिखाते हो? इस देश में आबादी जो है वो 140 करोड़ है। 140 करोड़ में 76% आबादी जो है वो नॉन वेजिटेरियन है। 14% मान लेते हैं मुसलमानों की, लेकिन वो 60% कहाँ है? भाई ये ढकोसला अपने पास रखिए, जाइए अपने तीर्थ स्थानों पर जाकर के पहले बलि रुकवाइए, और ये 60% लोग कौन है वो जरा बताइए। और ये जो एक्सपोर्ट कंपनियां हैं, जो स्लॉटर हाउस है, वो बंद करवाइए ना। जीव हत्या, वहां तो रोज 35 से 40 हजार जानवर कट रहे हैं। 25 से 30 करोड़ मुर्गे साल में कट रहे हैं। 25 से 30 करोड़ बकरे साल भर में हिंदुस्तान में कट रहे हैं। भाई ये सब बंद करवाइए ना। ये सबको सर्टिफिकेट कौन प्रोवाइड कर रहा है? केंद्र सरकार कर रही है। अब केंद्र सरकार इन पर लगाम लगाए ना, बंद करवा दीजिए, बिल्कुल हिंदुस्तान को वेजिटेरियन बना दीजिए। जीव हत्या पाप है। लेकिन सुन भाई साहब, पहले ये सब बंद कराओ, फिर हमको ढकोसला पेलना। खैर, इस वीडियो को ज्यादा शेयर कर। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए।